दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल मार्च 2026। मार्च का महीना मिथुन राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में हम जानेंगे करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा अगर आप सिंगल हैं तो आपकी सिंगल लव रीडिंग, नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, और आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको लव राशिफल में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद में हम करियर राशिफल बताएंगे। और करियर राशिफल में क्या होगा? करियर राशिफल में आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके विवाद फसाद, कोर्ट कचहरी और आपके विवाह योग की बात करेंगे। बात करेंगे कि आपके करियर में क्या होगा। करियर में हम सब कुछ कवर करेंगे, प्रोफेशन, बिजनेस, व्यापार, आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जितनी भी जॉब हैं या फिर जितनी भी हमें जानकारी है जॉब की, उनसे संबंधित उन क्षेत्रों की बात करेंगे। और बात करेंगे आपके भाग्य की। भाग्य के अलावा बात करेंगे राजनीति की, विदेश से संबंधित चीज़ों की, और आपको बताएंगे एक खास उपाय, एक उपाय जो आपके पूरे महीने को अच्छा बना सकता है। और आपके लिए लकी अंक क्या रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा, ये सब कुछ जानकारी मिलेगी आपको मात्र इस एक वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप देख लीजिए। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको मार्च के महीने का पूरा हाल पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। राशिफल शुरू करें उससे पूर्व एक जानकारी आपको और दे दें। वो जानकारी है कि मार्च 2026 में, मार्च के महीने में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी। और चैत्र नवरात्रि में हमेशा की तरह हम कराते हैं, जो हमेशा की तरह हम कर रहे हैं वो है आपके लिए दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान। अगर आप भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी समस्या के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं, तो नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके आप भी माता रानी के लिए दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करा सकते हैं और अपनी बुकिंग जल्द से जल्द करा लें। अपनी समस्या का निवारण अगर आपको चाहिए तो दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जिससे वास्तव में माता रानी का साक्षात चमत्कार व्यक्ति को एहसास होता है। तो अगर आपका भरोसा है मुझ पर, श्रद्धा है इस अनुष्ठान पर, तो आप बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन बगैर भरोसा और श्रद्धा के इस अनुष्ठान में बुकिंग नहीं करानी चाहिए। मेरा तो मानना है ऑनलाइन कोई पूजा ही नहीं करानी चाहिए अगर आपको सामने वाले पे विश्वास ना हो रहा हो और उस अनुष्ठान पे श्रद्धा ना हो। और एक चीज, मैं आपको संकल्प का वीडियो देता हूं। जैसे आपका नाम, गोत्र और समस्या ली जाएगी तो नाम, गोत्र, समस्या के आधार पर संकल्प होगा। उस संकल्प में आपका नाम, गोत्र और समस्या उच्चारित की जाएगी। वो संकल्प आपको भेजा जाएगा। पूजा की फोटोज, वीडियोस मिलेंगी। तो इतना काफी है और इससे ज्यादा हम आपको कुछ दे भी नहीं सकते हैं। पर आपको एक चीज फिर भी कहेंगे, बुकिंग कराने से पहले 100 बार सोचिएगा कि आप क्या माता रानी पर भरोसा करती हैं, माता रानी के प्रति श्रद्धा रखती हैं। अगर रखती हैं तो आप ये बुकिंग करा सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी समस्या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप किसी का बुरा ना चाहते हो और माता रानी पर श्रद्धा हो और मुझ पर भरोसा हो, तो इस अनुष्ठान की बुकिंग के लिए जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर मैसेज करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें और नाम, गोत्र, समस्या भेज दें तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और तब आपको फोटोज, वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे जब ये नवरात्रि प्रारंभ होगी। हाँ, अगर आप 19 मार्च से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि यानी संपूर्ण नवरात्रि के 9 दिन आप माता रानी के नवरात्रि यानी संपूर्ण नवरात्रि में, पूरे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ चाहते हैं तो आपको 25,000 वाली बुकिंग लेनी होगी। आपको रोजाना फोटोज, वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप केवल एक पाठ कराना चाहें, आपका बजट नहीं है, तो आप 2100 रुपये में एक पाठ भी करा सकते हैं, जिससे
आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका बजट नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपनी समस्या के लिए और माता रानी के प्रति श्रद्धा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। तो आप ये जल्द से जल्द कराएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव राशिफल की। मिथुन लव राशिफल मार्च 2026। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मार्च के महीने में बहुत ही ज्यादा स्पष्ट स्थितियां हैं, क्योंकि आपके तृतीय सूर्य जो कि युति बनाएंगे राहु के साथ में और फिर शनि के साथ में। ऐसी स्थिति में आपको जो व्यक्ति मिलता है वो व्यक्ति सही नहीं होता है। तो आपको पहले तो व्यक्ति ही सही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपके चतुर्थेश बुध जो कि राहु के साथ में निरंतर युति में योग बना करके नवम भाव में बैठे रहेंगे, जो इस चीज की सूचना देते हैं कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति बहुत बातें करेगा, आकर के बहुत इंप्रेस करेगा और बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी बातें करके आपकी लाइफ में आना चाहेगा। और अगर आप उस चक्कर में आ गए, उसकी बातों में आ गए, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के लाइफ में आप खुद से पहुंच गए जो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है, इस महीने आप ऐसी कोई शुरुआत करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। यहां तक कि कोई आपको वन साइड लव लॉन्ग डिस्टेंस में इंटरनेट पे कोई मिला और वो कह रहा था कि मैं वन साइड लव में बहुत प्यार करने लगा हूं, वो एक तरफा प्यार कर ही जा रहा था कि तुम मत करो भले ही, मुझे तो हो गया तुमसे। और आप उसको बड़ा प्रसन्न होकर के कि इतना कोई मुझे प्यार कर रहा है, इतनी मेरी कदर कर रहा है, इतनी मुझे वैल्यू दे रहा है। आप भी इस मार्च के महीने में धोखा खाएंगे और आपको उसकी असलियत पता चलेगी कि वो मैरिड है या वो इस टाइप का है कि उसके तो बस यही काम है कि बस लोगों के साथ में टाइम पास करना, इस तरह की चीजें। तो आपको उसका असली रूप दिखेगा, ये चीज होगी। और अब हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो मिथुन राशि वालों, आपकी लव लाइफ में जो स्थितियां हैं, क्योंकि आपके पंचमें शुक्र बनते हैं और शुक्र का जो गोचर है वो पहले तो 26 मार्च यानी कि लगभग पूरे महीने ही मान लो शनि के साथ में रहने वाला है, जो कि पंचम से षष्ठम दसम भाव में ये गोचर रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग और उसके बाद में जब मेष में शुक्र जाएंगे तब भी ये तो एक प्रथम दृष्टया तो दिखाई पड़ता है कि लव लाइफ बहुत अच्छी है, लव लाइफ में प्यार और रोमांस की भरमार होगी वगैरह वगैरह, ये प्रथम दृष्टया दिखाई देता है। लेकिन जब हम डीप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा राशिफल, हमारा लव राशिफल औरों के जैसा नहीं है, हम एक एक चीज का बहुत ही गहराई से विवेचना करते हैं, तो हमें इस प्यार और रोमांस के बाद का एक और रूप दिखाई देता है। और वो ये है कि ये प्यार और रोमांस होने के साथ साथ आपका वो पार्टनर आपको ये इंडिकेट भी करेगा, ये इशारा भी देगा और इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी डालेगा कि देखो, अगर तुमने अभी फैसला नहीं लिया तो मैं अब शादी कर लूंगी जहां मेरे घर वाले बोले, या तो जल्दी फैसला लो और मुझसे शादी करने के लिए आगे बात बनाओ, बढ़ाओ, अपने घर पे बताओ। तो वो ऐसी बातें आपके साथ में रह करके प्राइवेटली मिलके या फोन कॉल पे बोले तो आप उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये वो होगा जो उसके घर में चल रहा होगा, ये वो होगा जो उसके दिल और दिमाग में चल रहा होगा। वो आपको प्यार और रोमांस कितना भी दिखाए, वो आपको कितना भी जताए, लेकिन उसके अंदर अब आपके प्रति थोड़ा भरोसा कम हो चुका है और इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रबल स्थितियां हैं कि वो किसी और को भी एक ऑप्शन के रूप में देख रही है या देख रहा है। और वो आपको ये बात बोल सकती है कि घर वाले जहां बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी, अगर तुम्हें करना है तो जल्दी ही करो, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। तो ये चीज आपको अगर सुनाई दे उनके मुंह से, शब्द थोड़े अलग हो सकते हैं पर अगर सूचना यही हो और एहसास इन शब्दों का आपको हो तो आप एक चीज समझ जाइएगा
कि अब कोई तीसरा आ सकता है और जल्दी ही आ सकता है आपकी लाइफ में अगर आपने डिसीजन नहीं लिया। और इस महीने में एक लव लाइफ में चीज और दिखाई पड़ती है कि आपकी फैमिली अगर बात करती है आपके पार्टनर की फैमिली से तो उनके बीच में झगड़े भी हो जाएंगे। तो आप इस चीज में भी फंस सकते हैं कि आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम फैमिली रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो इस महीने आपको जल्दबाजी में कि देखो पार्टनर बोल रहा है तो जल्दबाजी में बात करवा दो फैमिली की, वो भी नहीं करना है। हाँ, अगर बात पहले से हो रही है और लव मैरिज जैसी चीजें बन गई हैं तब फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपके पार्टनर की फैमिली और आपकी फैमिली किसी बात को लेकर गलतफहमी बस झगड़ जाए, और जब उनका झगड़ा हो तो आपके पार्टनर आपको ये शब्द बोले कि अब मेरे घर वाले जहां बोलेंगे मैं तो वहां शादी कर लूंगी, तुम्हारे घर वाले अच्छे नहीं हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। हम ग्रहों को कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने अनुभव से चीजों को बताते हैं। हो सकता है कि आपके साथ में यही चीजें एग्जैक्ट हो जाएं और हो सकता है कि थोड़ा प्रारूप बदले, थोड़ी नई कहानी बने, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए और उसी के हिसाब से आगे लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आपकी लव लाइफ की स्थिति रहेगी। बात करेंगे अब आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। मिथुन राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपका पैचअप हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई और कलेश ही होगा, वाद विवाद ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता सुधर जाए। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो पैचअप होने की संभावना है, लेकिन इस पैचअप में ना भरोसा आएगा लौट के, ना उस व्यक्ति का वो प्योरिटी, वो प्यार आएगा, वो आपकी उतनी कदर नहीं करेगा। ये सब चीज़ें होंगी। हो सकता है ये पहल दोनों तरफ से ही की जाए और फिर भी रिश्ते में वो बात नजर ना आए जो पहले हुआ करती थी, वो भरोसा ना हो पाए जो पहले हुआ करता था। ऐसी स्थितियां आप देखेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मिथुन राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ मार्च के महीने में बहुत सारी स्थितियों में अच्छी दिखाई पड़ती है। पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान करेगा पार्टनर, और आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बड़ी प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गलतफहमियां बन सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, धोखा दिया जा सकता है, आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है और आपका पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा एहसान जता सकता है। इस तरह की स्थितियां बनेंगी ही बनेंगी। तो ये स्थिति है दोस्तों। अब बात करेंगे आपके करियर राशि फल के बारे में। करियर राशि फल में सबसे पहले बात करेंगे आपके शिक्षा की। तो देखिए, शिक्षा की स्थितियां मुझे बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन 26 मार्च के बाद में ये पढ़ाई का जो मन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और इंटरटेनमेंट की ओर या मोबाइल फ़ोन की तरफ या बहुत ज़्यादा मनोरंजन की तरफ दिल ज़्यादा दौड़ेगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, यानी कि मार्च के लास्ट में। और अगर फाइनेंस के स्टूडेंट या एमबीए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहने वाला है। आपके हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन एलर्जी या फिर किसी प्रकार की कोई मांसपेशियों से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। आर्थिक मामलों में आपको बहुत लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। विवाद फसाद कोर्ट कचहरी में फंसेंगे, परेशान भी होंगे और भागदौड़ भी व्यर्थ की होने वाली है, पैसा बर्बाद होगा। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो वो पैसा भी फंस सकता है और उस पर भी कानूनी झंझट में आप पड़ सकते हैं। विवाह योग की बात करें तो विवाह योग बहुत प्रबल हैं, आपका विवाह हो सकता है। करियर की बात करें तो करियर में आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, करियर में ग्रोथ बढ़ेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी और इसमें स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि आपके व्यापार में बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होगा, बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं तो आपको ठेका मिलने वाला है सरकार का, बहुत ज़्यादा
काम मिलने वाला है, सरकारी काम मिलने वाला है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। और जो लोग मशीनों से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मशीन हो, कंप्यूटर हो, या फिर उनमें बहुत लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हार्डवेयर का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी समय रहेगा। वाहन मैन्युफैक्चरर हैं, वहाँ पर अच्छा रहेगा टाइम। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। उसके अलावा व्यापारिक तौर पर यहाँ पर होटल इंडस्ट्री के लिए भी, होटल, रेस्टोरेंट या फिर सैलून इत्यादि, या फिर कॉस्मेटिक से संबंधित या कपड़ों से संबंधित, अंडरगारमेंट से संबंधित, और उसके अलावा ज्वेलरी से संबंधित या किसी प्रकार के फैशन से संबंधित बिजनेस हैं आपके, तो बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करें आपके प्रोफेशन की, प्रोफेशन वाइज ये समय आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। क्लाइंट्स ऐसे ही आएंगे जो आपका दिमाग खाएंगे और रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होगा। क्लाइंट्स उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि इंटीरियर डिजाइनर अगर आप हैं तो आपको बड़ा काम मिलने वाला है। मॉडलिंग फील्ड में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। इंटरटेनमेंट फील्ड में भी बड़ा लाभ का समय रहने वाला है। अगर आप फीमेल एक्टर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां दिखाई पड़ती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में तनावपूर्ण माहौल रहने वाला है और बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। उसके अलावा ट्रांसफ़र या प्रमोशन दोनों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। यहाँ पर अधिक चांस हैं कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी जॉब भी किसी तरीके से जॉब जाए भले ही ना, लेकिन जॉब जा सकती है। इस तरह की खतरे की घंटी आपके ऊपर जरूर मंडराएगी, और क्योंकि कंपनी में कई लोग फायर किए जाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा खतरा नजर आएगा। अगर कुंडली में आपके राहु अष्टम से संबंध रखता है और द्वितीय में अगर राहु और शनि की युति है तो ज़्यादा संभावना है कि आपकी भी जॉब चली जाए। तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में ये होने वाला है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो खास करके गवर्नमेंट जॉब में अगर बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम, इंटरव्यू, रिजल्ट कुछ भी आता है, जॉब लग जाएगी, उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल दिखाई पड़ती हैं। बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलने वाला है। तो भाग्य आपका ज़बरदस्त साथ देने वाला है। और विदेश और राजनीति की बात करें तो दोनों में ही बहुत संघर्ष रहने वाला है। विदेश से संबंधित चीज़ें डिले होंगी और राजनीति में आपकी प्लानिंग फेल होंगी। इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए रहेगा 7 और लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक, काला। दोस्तों, यह था आपका राशिफल मार्च के महीने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपनी खुद की कुंडली या औरों की कुंडली देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद खास मौका है। 3 महीने में आप अपनी कुंडली देखना या औरों की कुंडली देखना सीख पाएंगे। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक ज्योतिषी बन जाएंगे। और 3 महीने का ये कोर्स अगर आपको करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज लिखिए कि आप ज्योतिष क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। पेमेंट वगैरह का प्रोसेस बता दिया जाएगा और कब से क्लासेस शुरू होंगी, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर जानकारी मिल जाएगी।